प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन टॉपिक इस समय चल रहा है। सर्कुलर मोशन टॉपिक में सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बताए थे पिछले लेक्चर में। आज सेंट्रीपेटल फोर्स पे हम क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने बताया था, सेंट्रीपेटल फोर्स बताया था। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से अवे बाहर की तरफ लगता है। सेंट्रीपेटल फोर्स तब होता है जब इनर्शियल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। सेंट्रीफ्यूगल तब लगाया जाता है जब नॉन इनर्शियल, उन्हें उसी रोटेटिंग सिस्टम पर सर्कुलर मोशन करते हुए सिस्टम पे कोई बॉडी अगर बैठा हो ऑब्जर्वर, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा एक्शन और रिएक्शन नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। तो आज हम सेंट्रीपेटल फोर्स पर क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज कोई नया पॉइंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में केवल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद से तब जाके नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद से एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल्स, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा, स्ट्रिंग से किसी स्टोन को बांध के वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब कराया जाएगा, तो ऐसे में उसमें स्ट्रिंग में टेंशन, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सब देखा जाएगा। लास्ट में कोनिकल पेंडुलम भी आएगा। तो असाइनमेंट के सेकेंड लेवल से, असाइनमेंट का जो सेकेंड लेवल है, इससे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ असाइनमेंट। 4 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग, दिया है ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्वेश्चन को सुनो, अभी हम समझा दे रहे हैं। ए कॉइन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द कॉइन विल रिवॉल्व विद रिकॉर्ड इफ, कितने डिस्टेंस पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे एक कॉइन रखा जाए कि वह अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वह ग्रामोफोन रिकॉर्ड अगर रोटेट कर रहा है तो कॉइन उस पर से स्लिप ना करे। ये क्वेश्चन है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, तो क्वेश्चन अलग से तुमको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो होता है उस पे म्यूजिक सिस्टम होता है, वो रोटेट करता है, डिस्क के जैसे होता है। तो देखो, ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, इसका सेंटर है, इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा, और ये पूरा डिस्क होता है, ऐसे पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है। और यहीं पे एक कॉइन रखा है, कॉइन, और ये रिकॉर्ड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये ऐसे बाहर की तरफ स्लिप करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर तुम सुटेबल डिस्टेंस पर रखे हो और सही से इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाए, तो वही क्या करेगा, आराम से उसके साथ रोटेट करता रहेगा। तो कह रहा है कि इसको कितने डिस्टेंस पर, देखो यहां से कितने डिस्टेंस पर रख दें कि ये कॉइन इसी के साथ रोटेट करे, स्लिप न करे। ऑप्शन देखो दिया है, आर का वैल्यू देखो दिया है, आर इज मोर देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। R इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओनली। फिर कह रहे हैं सी ऑप्शन में R इज लेस देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओनली। डी ऑप्शन में R इज लेस आर इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है बेटा, देख लो, जब ये रोटेट करेगा तो ये बाहर की तरफ स्लिप करेगा। जब बाहर की तरफ स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जब इसे बाहर की तरफ स्लिप करेगा तो अंदर की तरफ
अंदर की तरफ यहां पर फ्रिक्शन लगेगा। स्लिप की टेंडेंसी जब इधर होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। और कोई अगर बाहर ऑब्जर्वर है तो इसको ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहा है, तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को ही वो कहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। देख रहे हो? अब अलग से कोई सेंटर फोर्स नहीं लगेगा, कहेगा यही है सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन। और इसका जो वेट काम करेगा, इसका वेट ये काम करेगा, देखो mg क्वाइन का, और यही बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन। भाई जब तक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा नहीं तब तक फ्रिक्शन लगेगा कैसे? अब देखो हम इन नॉन इनर्शियल से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इनर्शियल से सॉल्व कर रहे हैं। बाहर से हम देख रहे हैं तो ये रोटेट कर रहा है। भाई जब रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते किससे हैं? जो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, तो ये फ्रिक्शन लगेगा, उसी को सेंट्रीपिटल कह देंगे। तो कहोगे ये कॉइन तभी रोटेट करेगा जब फ्रिक्शनल फोर्स मोर आर इक्वल टू हो सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जितना सेंट्रीपिटल चाहिए उसके या तो बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो। अगर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए अगर उससे कम हो गया तो वो तो फिर स्लिप कर जाना है। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मोर आर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हो गया म्यू और नॉर्मल रिएक्शन mg मोर आर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास से मास कट गया, तो यहां से देखो आ गया r, इधर लेते आओ, ये r यह तो ओमेगा स्क्वायर के इधर लेते आओ, तो म्यूजी अपान ओमेगा स्क्वायर शुड बी मोर आर इक्वल टू r। दैट इज r शुड बी, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा r शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर। मिल गया आंसर, देख लो। यानी उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर, ये डिस्क पर जो रोटेट कर रहा है, इतने दूरी पर, वो दूरी कितनी होनी चाहिए? म्यूजी अपान ओमेगा स्क्वायर से कम या उसके बराबर दूरी पर रखोगे ये वाला, तब ये कॉइन इसी के साथ रोटेट करता रहेगा, नहीं तो वो क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। ये ऑप्शन है, देखो। देख रहे सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन कितना अच्छा एप्लीकेशन है। अच्छा, अगर नॉन इनर्शियल से सॉल्व करते हैं ना, तब इधर हम सेंट्रीफ्यूगल दिखाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल दिखाते तो उसको फिर फ्रिक्शन के बराबर करके फिर उसको सॉल्व करते हैं, तभी वही रिजल्ट आता है। लेकिन हम चूंकि इधर कोई फोर्स नहीं दिखाए हैं, इससे तुरंत समझ में आ रहा है कि ये इनर्शियल से सॉल्व हुआ है। कोई ग्राउंड पर पर्सन है, इसको रोटेट करते हुए देख रहा है और वो उसको सॉल्व किया है। चलो ठीक, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है सब सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन थोड़ा कंफ्यूज तो करता ही है, बड़ा धैर्य रख के इसको सीखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हैं, एनसीईआरटी पेज में देखना, इस टाइप क्वेश्चन सब दिए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, जो 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी के पहले 3 नंबर क्वेश्चन है। ए पर्सन विद mass m kg stand in contact against the wall of a cylindrical drum of radius r rotating with angular velocity omega. The coefficient of friction between the wall and clothing is mu. The minimum rotational speed of the cylinder which enable to person to remain stuck to the wall when the floor is suddenly removed. एकदम अलग क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ड्रम है, ड्रम में नीचे बेस बना है, अब तुम उस ड्रम में जाके खड़े हो गए,
तो ये तो कोई खास बात हुआ नहीं, ड्रम में जाकर खड़े हो गए, लेकिन वो क्या है कि ड्रम को खूब ऊंचाई पर ले गए, उसमें एक मैन को खड़ा कर दिया, और मैन उस ड्रम के वॉल के कांटेक्ट में ऐसे खड़ा है, और नीचे से ड्रम का जो बेस है हटा लिया नीचे से। अब बताओ, जिसके सहारे वो टिका है वो बेस ही हटा लिए तो मैन नीचे गिर जाएगा ना ड्रम में से, सिलिंड्रिकल ड्रम में से। लेकिन कह रहा है कितने कम से कम एंगुलर वेलोसिटी से उसको घुमा दें, रोटेट करा दें कि वो मैन उस ड्रम के अंदर कांटेक्ट में आ जाए, नीचे न गिरे बेस हटा लेने के बाद। अब आया क्वेश्चन समझ में? एकदम यही क्वेश्चन तुम देखना एनसीईआरटी में भी दिया है, पहला पेज जो एनसीईआरटी का हमने दिया है ना उसमें देखना, उसमें भी क्वेश्चन है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम डायग्राम बनाते हैं, फिर ऑप्शन भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन तुम न भी देखो तो काम चलेगा, यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन में ये लिखा है, अलग से जब लेक्चर पढ़ लें तो फिर क्वेश्चन देख लेना कि एक ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम, ये है देखो, ये इसका बेस है, नीचे बेस लगा है, बेस, ये इसका है एक्सिस, और एक मैन इसी के अंदर आके खड़ा हो गया है। ये मैन आकर के यहां पर खड़ा है, ये मैन है जिसका मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस आर है, ये सिलिंड्रिकल ड्रम है। तो तुम एक खास बात देख रहे हो कि ये मैन इसके अंदर क्यों खड़ा है, क्योंकि बेस पे खड़ा है। तो बेस पे खड़ा है तो खड़े रहने दो, क्या दिक्कत है? नहीं, कह रहा है कि इसको खूब ऊपर ले गया और नीचे से बेस हटा लिया, तो जब बेस हटाओगे तो मैन नीचे गिर जाएगा ना। अच्छा, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो कह रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से इस ड्रम को रोटेट करा दें कि वो मैन नीचे ना गिरे। तो क्या होगा ना कि जब रोटेट कराओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा, और जब नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा तो फ्रिक्शन लगने लगेगा, और फ्रिक्शन लगने लगेगा तो उसके मैन के वेट को फ्रिक्शन क्या करेगा, बैलेंस करने का प्रयास करेगा। तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करावें। तो अब देखो, अब अगला जो डायग्राम है वो ऐसे बना लो, देखो ये ड्रम है, और अब बेस ना बनाओ, बेस इज रिमूव्ड, बेस को हटा लिया, ये इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से बेस इज रिमूव्ड, बेस रिमूव हो चुका है। तो अब ये मैन नीचे ना गिरे, इसके लिए इसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करावें। ओमेगा मिनिमम पूछ रहा है, कम से कम एंगुलर वेलोसिटी। तो उस एंगुलर वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी होगा तो मैन नीचे गिर जाएगा, उचित फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब इस मैन को हम ऐसे एक ब्लॉक मान ले रहे हैं, देख लो, इस मैन को हम यहां मान ले रहे हैं। अब क्या होगा कि जब ये रोटेट करेगा ना तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और ये मैन का वेट नीचे, इसका वेट mg लगेगा, और इधर फ्रिक्शन लगेगा, और ये फिर नीचे नहीं गिरेगा अगर उचित फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो इस पे ऐसे एक फोर्स लगेगा जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा, और वही नॉर्मल रिएक्शन फिर यहां फ्रिक्शन डेवलप करके इसके वेट को बैलेंस करेगा। ठीक बेटा, तो देख लो ऑप्शन इसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ओमेगा मिनिमम, ओमेगा मिनिमम पूछ रहा है, ओमेगा मिनिमम रूट ओवर जी अपान म्यू आर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ओमेगा मिनिमम इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर अपान जी। फिर दिया है ओमेगा मिनिमम
रूट ओवर 2 GR/R म्यू आर, और फिर डी ऑप्शन में दिया है ओमेगा मिनिमम इजकल टू रूट ओवर GR/म्यू। कितने एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करावें कि बेस हटा लेने पे भी मैन नीचे नहीं गिरे। अब मैन को हम ऐसा ब्लॉक मान लिए, तो होगा क्या कि जब ये रोटेट करेगा तो ये मैन इस दीवार में चिपकेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें देखो ऐसे क्रिएट होगा। जिसमें फोर्स लगाएगा तो इधर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में, और ये नॉर्मल रिएक्शन देखो इसे सेंटर की तरफ लग रहा है, इसके रोटेशन के सेंटर की तरफ। अब यही नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये सेंट्रीपिटल होगा, और सेंट्रीपिटल होगा कितना, mr ओमेगा स्क्वायर, r इसका रेडियस है। अब क्या कहेंगे, मैन नीचे कम नहीं गिरेगा जब फ्रिक्शनल फोर्स मोर आर इक्वल टू mg होगा, mg फ्रिक्शनल फोर्स मोर आर इक्वल टू mg। फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा हो या उसके बराबर होगा, कहीं फ्रिक्शन कम हो गया mg से तो स्लाइड कर जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन मोर आर इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको भी इनर्शियल से सॉल्व कर रहे हैं, बाहर से ही देख रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mr ओमेगा स्क्वायर, मास कट गया, ओमेगा स्क्वायर शुड बी मोर आर इक्वल टू g/म्यू आर, that is omega should be more or equal to रूट ओवर g/म्यू आर। यानी जो एंगुलर स्पीड होना चाहिए कम से कम इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो मिनिमम कितना एंगुलर स्पीड होना चाहिए, तो मिनिमम एंगुलर स्पीड हो जाएगा रूट ओवर g/म्यू आर। मिला कोई आंसर, मिनिमम रूट बाई g/म्यू आर रूट बाई, पहला ही ऑप्शन है। देखो वर्टिकल सरफेस यहां यूज हो रहा है तो थोड़ा फ्रिक्शन भी यूज हो रहा है और थोड़ा सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये आंसर है, देख लो। ठीक बेटा, कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन डिस्क का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन ये सिलिंड्रिकल ड्रम वाला क्वेश्चन, ये सब सेकंड लेवल के क्वेश्चन है। अब फर्स्ट लेवल में अगर देखा जाए 43, तो नीट 2019 में 2019 नीट में एकदम इसी फॉर्मूले पे देखो क्वेश्चन पूछा है और सॉल्व कराते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। (43) नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल नीट मेडिकल एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा है।
हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाद में अपना क्वेश्चन देख लेना। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हालो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो चलो हालो सिलिंड्रिकल ड्रम यहां भी नाम लिया है, जिसका रेडियस 1 मीटर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.1, जी का वैल्यू 10। तो कह रहा है कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड टू द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन। कितने कम से कम एंगुलर वेलोसिटी से ड्रम को रोटेट कराओ है कि उसके अंदर जो वॉल के कांटेक्ट में ब्लॉक रखा है नीचे न गिरे। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, अब तुम सॉल्व करके बताओ, आंसर आएगा। आंसर दे रहे हैं 10/2 पाई रेडियन पर सेकेंड, फिर दे रहे हैं 10 रेडियन पर सेकेंड, फिर दे रहे हैं 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, फिर दे रहे हैं √10 रेडियन पर सेकेंड। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब हम अलग से सॉल्व थोड़े करने जाएंगे, अभी तो सम सॉल्व किए उसी फॉर्म डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी √g/μr, देखो √g/μr ये आंसर आया था। तो रख दो यहां पर g का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू 0.1, r का वैल्यू 1, तो आ गया √100। √100 का मतलब 10 रेडियन पर सेकेंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। यह है नीट 2019 में से आया था। अब क्वेश्चन देख लेना अलग से तुम। बाकी रेडियस दिया है, म्यू दे दिया है, जी दे दिया है, कम से कम कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करावें ड्रम को जिससे कि ये उसके अंदर रखा हुआ ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे। डायरेक्ट से सॉल्व हो गया। अब तुम ये भी खास बात देख रहे हो कि अलग अलग क्वेश्चन में सेंट्रीपेटल फोर्स अलग अलग मेथड से मिल रहा है। कहीं फ्रिक्शन से सेंट्रीपेटल मिल रहा है, कहीं नॉर्मल रिएक्शन से मिल रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन हम सेकंड लेवल से 25 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, स्प्रिंग का क्वेश्चन है। तो जाहिर है इसमें स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स से सेंट्रीपेटल मिलेगा। सेकेंड लेवल का 25 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k
and unstressed length L, the system is rotating about the other end of spring with angular velocity omega in gravity free space. The increase in length of the spring will be. The क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग को यहां पर एक्सिस बना दिया, पिवोटेट कर दिया, और ये स्प्रिंग है, ये मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, और इसका जो नेचुरल लेंथ है वो l है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको ओमेगा से इसे रोटेट करा रहे हैं, तो जब ओमेगा से रोटेट कराओगे तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कितना इलांगेशन क्रिएट होगा, इलांगेशन पूछ रहे हैं, कितने का इलांगेशन क्रिएट होगा वही पूछ रहे हैं। और देखो ऑप्शन दे रहे हैं, m ओमेगा स्क्वायर l बाई के, m ओमेगा स्क्वायर l अपान k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर l अपान k प्लस m ओमेगा स्क्वायर, नो एनी। तो होगा क्या कि जब इसको तुम रोटेट कराओगे ना बेटा, तो ये यहां आ जाएगा, ये मास यहां आ जाएगा, और यही थोड़ा सा इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसको ओमेगा से क्या करा रहे हो, ऐसे रोटेट करा रहे हो ओमेगा से। तो कितने का इलांगेशन हुआ, x का। और जब ये रोटेट करेगा तो कितने रेडियस में रोटेट करेगा, देख लो, रेडियस तो अब l प्लस एक्स हो गया ना, देखो ये रेडियस बनेगा रोटेशन का। और जब इलांगेशन क्रिएट होगा तो स्प्रिंग की विशेषता होता है कि जब उसमें लेंथ बढ़ता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जस्ट अपोजिट लगता है। तो जब इधर लेंथ बढ़ा तो इधर लगा रिस्टोरिंग फोर्स, जब लेंथ बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। अब बताओ रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ लग रहा है, और यही प्रोवाइड करा देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि रिस्टोरिंग फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो हियर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होगा कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स होगा के एक्स, और ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया के एक्स, एम आर के स्थान पे एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, के एक्स एम एल ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये इधर आ गया, और के एक्स माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इजकल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, एक्स कॉमन हो गया, और ये आ गया k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इजकल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो देख लो स्प्रिंग में इलांगेशन यहां से नहीं आ गया, x इजकल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर अपान k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यह इलांगेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, एम एल ओमेगा स्क्वायर अपान k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यह है elongation produced in spring, elongation produced in, ये ऑप्शन सही है, देखो बी ऑप्शन। समझ में आया बेटा? तो आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चन कराया, अभी अगले टर्म पर भी हम क्वेश्चन कुछ और कराएंगे, उसके बाद से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बताएंगे जिसमें तीनों प्रकार का एक्सेलरेशन लगेगा, और फिर एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।